बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इसरार बेनिफिट्स फॉर ऑल पीपल्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है, ये नया मोटर आप लेते हैं और इसी को इसमें निप्पल और बुश लगाने के लिए आप प्लम्बर बुलाते हैं, 200-250 रुपया आपसे ले लेता है। तो ये सारी काम आप खुद भी 10 मिनट के अंदर कर सकते हैं बगैर किसी लेबर के, बगैर किसी पैसे के। तो बने रहे मेरे साथ, देखते रहें इस वीडियो को। ये देखिए, इसमें ज़रूरत किन किन चीज़ों की होगी वो मैं बता देता हूँ। आप जब मोटर नया लेते हैं तो बस इस हालत में आपको मोटर ये मिलती है। अब आपको 2 निप्पल GI के, ये आधा इंची का 2 निप्पल चाहिए जो 6 इंच लंबाई है, और एक निप्पल छोटा चाहिए 2 इंच का, ये भी आधा इंच की लंबाई है, और एक सफ़ेदे की डिब्बी और एक धागा, और 2 बुश, ये जो 2 बुश है 1 बाई आधा की, और एक एल्बो चाहिए आधा इंची की। तो ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले हम धागे को लेंगे और इसको अच्छी तरह से, देखिए इसमें मेन क्या देखना होता है। अब देखिए, ये इसको मूव किया हमने, ये साइड वाला हिस्सा है जहाँ से पानी इनलेट होता है, और ये ऊपर जो है ये आउटलेट हिस्सा है, यहाँ से पानी ऊपर की तरफ फेंकता है। तो हमें ये ऊपर की तरफ फेंकने में कोई, अगर आप ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं तभी भी चलेगा, लेकिन फिर भी इसको सही से प्रॉपरली टाइट करना है। और ये जो साइड का है, मेन चीज़ इसी को देखना है। इसमें से अगर बाल के बराबर भी एयर ले रही है मोटर, तो आपकी मोटर पूरी तरीके से पानी नहीं उठाएगी। तो इस पर कैसे हम ध्यान देंगे, वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इसमें इसके अंदर ये वाल लगा हुआ है, ये वाल लगा हुआ है, और यहीं से पानी शक करता है मोटर, और फिर ये मोटर टंकी को पानी चढ़ाती है, या जहाँ भी आप लेना चाहते हैं वहाँ ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस बुश को लेंगे और बुश के ऊपर हम धागा ऐसे लगाएंगे। ये देखिए, ये धागे को अच्छी तरह, देखिए मेन कारीगरी यहीं पर है दोस्तों। इसको हम अच्छी तरह से, ये देखिए इसकी थ्रेड ऐसे टाइट होती है, यानी ये ऐसे घूमती है। तो हम धागे को कैसे लगाएंगे, ये ऐसे लगाएंगे, ऐसे ऐसे उल्टा नहीं लगाएंगे, इसको सीधा लगाएंगे। ऐसे जिस तरफ इसकी चूड़ी बनती है उसी तरफ हम धागे को लगाएंगे। ये देखिए, जैसे राइट साइड को चलती है तो ये राइट साइड को ही हमने लगाना है, और ये धागे को बहुत अच्छी तरह इसमें प्रॉपरली सेट करना है, ताकि ये जो चूड़ियाँ हैं, इन चूड़ियों के अंदर जो गैप है वो सारा गैप ये भर जाए। इससे जब तक गैप नहीं भरेगा और कहीं भी खाली आप रख देंगे तो वो परेशानी का बाइस बनेगा, और एयर लेती रहेगी मोटर, पानी नहीं उठाएगी। तो आप क्या समझेंगे कि मोटर ख़राब है या और कुछ बात है, लेकिन यहाँ सारी बात एयर की होती है। जब तक एयर नहीं निकलेगा ये ठीक नहीं काम करेगी। तो आप ये देखिए, इस तरह जैसे मैं लपेट रहा हूँ, इस धागे को ऐसे लपेटेंगे, ये देखिए ऐसे, और ज़रा सी ये एक थ्रेड सिर्फ बाहर को आप छोड़ेंगे, ताकि उसमें थ्रेड पर चढ़ाने में आपको परेशानी ना हो। ये देखिए, ऐसे धागे को पूरी तरह लपेटेंगे। ये पूरी देखिए, 2-4 राउंड लपेट के आपने सोचा कि ऐसे छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं चलेगा। ये पूरी तरह अच्छी तरह लपेटेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह लपेटा। अब इसको हमने यहाँ पर तोड़ दिया। अब इसमें सफ़ेदा लगाना ज़रूरी है। पहले मैं हर चीज़ में धागा लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, और फिर सफ़ेदा लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, सब में धागा लपेट दिया। ये जो 2 बड़े निप्पल हैं, इसमें एक एक तरफ धागा लपेटे जाएंगे, और ये जो छोटा निप्पल है इसमें दोनों तरफ धागा लपेटे जाएंगे। और उसके बाद ये 2 बुश के अंदर पूरी धागा लपेटे जाएंगे। सिर्फ आगे की तरफ एक एक थ्रेड खाली रहेगा, और इसके ऊपर अब हमें सफ़ेदा लगाना ज़रूरी होगा, वरना ये लीकेज करेगा। ये देखिए, सफ़ेदे की डब्बी लिया, और अब ये देखिए सफ़ेदा इसमें से निकाला, और इन सारी थ्रेडों पे हम अच्छी तरह इसको लगा देंगे, ताकि ये सील्ड का काम करे। ये देखिए ऐसे अच्छी तरह इसमें, ये देखिए बिल्कुल सफ़ेदा अच्छे वाला, अच्छी कंपनी का सफ़ेदा लेंगे, और ये सारे में ऐसे लगा देंगे। दोस्तों, इनको कसने के लिए आपको एक पाइप रिंच की ज़रूरत होगी, और अगर पाइप रिंच नहीं है तो आप एक निप्पल ऐसे बड़ा ले करके और इससे भी काम चला सकते हैं। ये देखिए मैं कैसे इसको कसने वाला हूँ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने ये बुश को लिया, और ये साइड वाले हिस्से को पहले मैंने इसमें कसना शुरू कर रहा हूँ। ये देखिए, इसको कसा। अब ये हाथ से इतना चढ़ गया। अब इसके बाद इसको चाहिए रिंच, लेकिन हमारे पास रिंच नहीं है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये देखिए ये निप्पल लेंगे, जो निप्पल हमने लगाना है वही निप्पल को हम लेंगे और इसके ऊपर चढ़ा देंगे। ऐसे सीधी थ्रेड चढ़ाएंगे, टेढ़ी नहीं चढ़ाएंगे, वरना ये ख़राब हो जाएगी।
ये देखिए, अब इसको घुमाने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्स्ट्रा एल्बो जो लिया हुआ है, ये एल्बो को यहाँ पर लेंगे और इसको बगैर किसी धागे और बगैर सफ़ेदा के हम इसको चढ़ा देंगे। ये देखिए, एल्बो चढ़ाया, अब इससे कसते जाएंगे। ये देखो, ये निप्पल लगाया, अब इसी से हम इसको ऐसे घुमाएंगे और ये कसती चली जाएगी। ये पाइप, ये निप्पल और ये बुश दोनों एक साथ कसती चली जाएगी। ये देखिए, अब मैं आपको कस के ऐसे दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ऐसे कसते चले जाएंगे और अगर पाइप रिंच मिल जाता है तो आपको ज़्यादा ही बेहतर होगा। ये देखिए, ऐसे फुल टाइट कर देंगे इसको और बहुत ज़्यादा भी नहीं कसेंगे, कहीं ये क्रैक ना हो जाए, क्योंकि ये डेकचुन का होता है, कास्ट आयरन होता है। ये देखिए, ये अब कस गई, पूरी तरह कस गई है, ये फुल कस गई। अब ये ऊपर का हम लेते हैं हिस्सा। अब ये देखिए, ऊपर का भी ऐसे ही हम ये बुश लेंगे और इसको ऊपर में टाइट कर देंगे। और इसमें भी ये देखिए, ये छोटा एक निप्पल में जो हमने धागा लगाया था, ये लेंगे और इसको यहाँ पे कस देंगे। और ये कसने के बाद में अब यहाँ पर एल्बो लगाएंगे। ये देखिए, एल्बो लग गई और ये कसती चली जाएगी। अब ये वाला निप्पल हम खोल लेंगे जो उधर हमने लगाया था और इस निप्पल को अब यहाँ लगा लेंगे। अब देखिए, अब इसको घुमाते चले जाएंगे ऐसे। अब ये देखिए, इधर जहाँ भी आपने मुंह इसको घुमा के रखना है, उस पोजीशन में ला के जब फुल टाइट हो जाए तो इसको छोड़ देना है। अब ये मैं निकाल लेता हूँ, चूँकि ये इतना बड़ा इधर नहीं लगाना है, इधर ये छोटे वाला लगाना है जिसमें मैंने एक तरफ धागा लगाया था। अब इसको हम ले करके और किसी भी चीज़ से इसको कस लेंगे, या पाइप रिंच या किसी भी चीज़ से। ये देखिए, पाइप रिंच से, ये तो मैंने आपको बताने के लिए दिखाया था कि बिना पाइप रिंच के भी आप इसे कर सकते हैं, लेकिन अब चूँकि पाइप रिंच है तो मैं इसको थोड़ा सा टाइट कर लेता हूँ। ये देखिए, ऐसे पाइप रिंच से ये कसा जाएगा और ये बिल्कुल बन करके तैयार हो गया। आप देख सकते हैं, ये अब इस तरफ देखिए, मेन होता है आपको इधर से जो साइड से जहाँ से पानी खींचना होता है, यहाँ पर एयर नहीं लेना चाहिए। मेन ये है। अब इस एल्बो को मैं खोल दूँगा और यहाँ पर मेन होता है, इसको एयर नहीं दिखना चाहिए, लेना चाहिए यहाँ पे। और मैं थोड़ा सा सफ़ेदा यहाँ लगा दूँगा ताकि ये बिल्कुल सील्ड हो जाए। वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सफ़ेदा लिया और इसको इसके ऊपर से ये देखिए ऐसे हम सील्ड कर देंगे, चारों तरफ से लगा करके सील्ड कर देंगे। ताकि कहीं से भी एयर जाने के चांस नहीं रहे इसमें। ये देखिए, ये पूरी तरह से एकदम सील्ड हो गया। अब ये ऊपर का है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, मेन वो नीचे का होता है, यहाँ आप कुछ नहीं लगाना है हमने। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों, देखा आपने कितना आसान है ये करना, लेकिन नहीं जानकारी के बिना पर आप परेशान हो जाते हैं और फिर मोटर जो है एयर लेने लग जाती है, जिसकी वजह से आप सोचते हैं कि मोटर में ही कमी है, लेकिन वो मोटर में कमी नहीं होती है। जब आप सही तरीके से एयर बिल्कुल साइड वाले से जहाँ से इनपुट लेना है आपने पानी को,
वहाँ से बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं।